दिल्ली एनसीआर में आज भी घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे और धुंध की चादर में लिपटा हुआ है पूरा दिल्ली एनसीआर का इलाका। एनसीआर में प्रदूषण के साथ घने कोहरे की चादर छाई हुई है। अभी मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अब 2 घंटे तक घना कोहरा ऐसे ही छाया रहेगा। ये बड़ी खबर, घना कोहरा है आज दिल्ली एनसीआर में। सुबह से ही ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। घने कोहरे और धुंध की चादर से लिपटा हुआ है दिल्ली और एनसीआर का अलग अलग इलाका। एनसीआर में प्रदूषण की मार और ऊपर से घने कोहरे की चादर, ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। और मौसम विभाग की ओर से अभी जो जानकारी साझा की गई है, ये कहा गया है कि 2 घंटे ऐसे ही घना कोहरा रहेगा और इस कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। कुछ इलाके ऐसे हैं नोएडा और गाजियाबाद के जहां पर विजिबिलिटी 0 है। हवाई सेवा पर, रेल सेवा पर सीधा असर इसका पड़ रहा है। ये 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से 1-2 दिन के लिए यह कहा गया था कि घना कोहरा छाया रहेगा और आज जो जानकारी आईएमडी की ओर से दी गई है उसमें कहा गया है कि 2 घंटे अभी हालात ऐसे ही बने रहेंगे, घना कोहरा छाया रहेगा। ये लोधी रोड की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने के कारण गाड़ियां रेंगती हुई सड़कों पर नजर भी आई। ये देखिए आप, यहाँ पर भी कोहरा है। कुछ इलाके ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित है कोहरे की वजह से, जहां पर विजिबिलिटी 0 है, 0 है। दिल्ली एनसीआर में एक तो प्रदूषण और ऊपर से घना कोहरा, ये दोहरी मार दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए। अभी इससे राहत नहीं मिलने वाली है। आज 2025 का आखिरी दिन भी है और इसी कोहरे, घने कोहरे में ही 2025 की विदाई भी होने वाली है। ये तस्वीर अब आगे बढ़ते हुए आपको नोएडा के अलग अलग इलाकों का हाल भी हम दिखा देते हैं। वहां पर किस तरीके से मौसम बना हुआ है और वहां किस तरीके से कोहरा है, वो तस्वीर आपके सामने हम रखते हैं नोएडा की। नोएडा की ये तस्वीर है। ये देखिए आप, यहां पर विजिबिलिटी कितनी कम है। बॉटेनिकल गार्डन की तस्वीर आप देख लीजिए, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा। गाड़ियां रेंगती हुई। सेक्टर 22 की तस्वीर भी आपके सामने है। सड़कों पर जो गाड़ियां निकली हैं, जो लोग घरों से निकले हैं सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए, अपने दफ्तरों के लिए, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेक्टर 44 की भी तस्वीर है। यहां पर भी विजिबिलिटी बेहद कम है और जनजीवन अस्त व्यस्त है दिल्ली एनसीआर में लोगों का। ये नोएडा के 3 जगहों की तस्वीर आपके सामने है। एक तो पहली तस्वीर बॉटेनिकल गार्डन की है। वहां पर गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन हैं और रेंगती गाड़ियां नजर आ रही हैं। सेक्टर 22 और सेक्टर 44 में भी हालात एक जैसे। अब आपको जम्मू कश्मीर की तस्वीर हम दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग इन दिनों बर्फबारी से गुलजार है। बर्फीली वादियों में नए साल का जश्न मनाने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंचे हुए हैं। गुलमर्ग इन दिनों किसी जन्नत से कम नहीं है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। बर्फ के फव्वारों के बीच नजारा अद्भुत नजर आ रहा है। मन मोह लेने वाली वादियां, सर्द मौसम और नए साल की धूम गुलमर्ग में देखने को मिल रही है। गुलमर्ग में भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 31st नाइट इधर भी हम जगह, न्यू ईयर भी यहीं पे बना रहे हैं। जहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। ये धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वो हमने देख लिया। गुलमर्ग पहुंचे पर्यटक जमकर मजे कर रहे हैं। फिर चाहे केबल कार हो या फिर स्कीइंग, तरह तरह के एडवेंचर्स का लोग आनंद ले रहे हैं। गुलमर्ग के बाद अब सोनमर्ग की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी के बीच पर्यटक और उनकी गाड़ी यहां फंस गई। नदी के पास फंसी कार और पर्यटकों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत से यहां पर बचा लिया। बर्फबारी और अंधेरे की वजह से पर्यटकों का रेस्क्यू कर पाना आसान नहीं था, लेकिन पुलिस के जाबाज जवानों ने पर्यटकों का रेस्क्यू तो किया ही, बल्कि उनकी कार को धक्का मारकर सड़क तक पहुंचाने का काम भी किया। बता दें कि इन दिनों सोनमर्ग में जमकर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं पर्यटकों की भारी भीड़ भी यहां जुटी हुई है। एक तरफ खुशनुमा बर्फीली वादियां और दूसरी तरफ पर्यटकों की भीड़ से सोनमर्ग गुलजार हो उठा है। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय पुलिस भी जगह जगह तैनात है। वहीं नए साल के मौके पर सोनमर्ग पहुंचे पर्यटक मौसम को देखकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बात अगर मौसम की करें तो आज भी सोनमर्ग में भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है। खबरों में आगे बढ़े, उत्तराखंड से अगली खबर है। उत्तराखंड के चमोली में हाइड्रो पावर परियोजना की सुरंग में 2 लोको ट्रेनें आपस में टकरा गई और इस हादसे में 60 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।
ये हादसा THDC की निर्माणाधीन विष्णुगाड़ पीपलकोटी हाइड्रो पावर परियोजना के अंदर हुआ। हादसा तब हुआ जब दोनों ट्रेनें सुरंग के अंदर मजदूरों को लेकर साइट की ओर जा रही थी। दोनों ट्रेनों में 100 से ज्यादा मजदूर सवार थे। अचानक किसी वजह से एक ट्रेन ने दूसरी को पीछे से टक्कर मार दी। सुरंग के संकरे और अंधेरे हिस्से में हुई इस टक्कर से अंदर मौजूद मजदूर संभल नहीं पाए और कई लोग ट्रेन के भीतर ही गिर पड़े। हादसे की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर लगते ही सुरंग के अंदर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। मजदूरों को समझ में नहीं आया कि बाहर कैसे निकले। 100 से ऊपर लोग 108-109 लोग सवार थे, जिसमें से 60 के लगभग इंजर्ड हुए हैं। 42 लोग अभी यहाँ पर जिला अस्पताल में हैं। यहाँ पर हमारे SP साहब अभी आए हैं। 17 लोग विवेकानंद अस्पताल पीपलकोटी में हैं। घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है। शुरुआती जांच में तकनीकी खामी को हादसे का कारण माना जा रहा है। हालांकि प्रशासन और परियोजना से जुड़े अधिकारियों को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन के पहिए से अचानक से धुआं निकलना शुरू हो गया। ये घटना उस वक्त हुई जब ट्रेन लखीमपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। AC कोच के पहिए से धुआं निकलता देख यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यात्री ट्रेन से उतरने लगे। सूचना मिलते ही GRP, रेलवे पुलिस और रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल की गई। तब पता चला कि ब्रेक शू घिस जाने की वजह से ट्रेन के पहिए से धुआं निकलने लगा, जिसे फौरन ठीक किया गया। घटना के कारण ट्रेन को लगभग 25 मिनट तक लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर रोका गया। पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से खबर है। छिंदवाड़ा में ढलान पर एक ट्रक पीछे की तरफ चल पड़ा, जिससे पीछे आ रही बाइक सवार खौफ में आ गए और आनन फानन में बाइक से कूदकर अपनी जान बचा ली। ये हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक को टो करके ले जाया जा रहा था। तभी अचानक बेल्ट टूटने से ट्रक पीछे की तरफ चल पड़ा। ऐसे में पीछे आ रही बाइक और स्कूटी सवार लोगों की जान पर आफत बन आई। हालात भांपते ही दोनों दोपहिया वाहनों के सवारों ने सूझबूझ दिखाई और वाहनों को छोड़कर अपनी जान बचाई। हादसे में एक बाइक और स्कूटी ट्रक के नीचे आ गई। दोनों बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। राहत की बात ये रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई, नहीं तो ये हादसा जानलेवा साबित हो सकता था। अगर आप भी घर पर बैठकर न्यू ईयर पार्टी के लिए ऑनलाइन खाना या जरूरी सामान मंगाने की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि क्रिसमस पर हुई सांकेतिक हड़ताल के बाद अब गिग वर्कर्स यूनियन ने साल के सबसे व्यस्त दिन डिलीवरी सेवाएं पूरी तरीके से ठप होने की आशंका व्यक्त की है। आज देश भर में प्रभावित हो सकती है ऑनलाइन डिलीवरी सेवाएं। आज हड़ताल पर रहेंगे गिग और ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले लोग। वेतन, सुरक्षा और अच्छी परिस्थितियों की मांग को लेकर ये हड़ताल आज करेंगे। देश भर से, दुनिया भर से बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा, वर्कर्स का सपोर्ट, कस्टमर्स का भी सपोर्ट मिल रहा कि 10 मिनट डिलीवरी जैसे चीज़ को हटाना चाहिए। जो पेमेंट है मिनिमम 35 रुपये 40 रुपये ऑर्डर से कम ना हो, उस तरह का जो डिमांड है वर्कर्स के तरफ से, वो डिमांड को जो है सारे कस्टमर्स भी इस सपोर्ट में आए। तो आप तमाम लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस मूवमेंट को बहुत बड़े पैमाने पे एक कस्टमर का भी सपोर्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होना चाहिए कि हम बहुत सारे जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, सारे प्लेटफॉर्म का के जो वर्कर्स है वो तमाम लोगों पैन इंडिया में हम 31 के दिन बड़े पैमाने पे जो है इसका सपोर्ट करें। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है और इस खास मौके पर अयोध्या में कार्यक्रम रखे गए हैं। सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर संदेश दिया कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ का पावन दिन है। योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से सदियों के संघर्ष खत्म हुआ। प्राण प्रतिष्ठा 3 पीढ़ियों की साधना और संघर्ष का फल है। आज हर राम भक्त के दिल में संतोष का भाव है, ये सीएम योगी की ओर से बात कही गई है। दूसरी वर्षगांठ है प्राण प्रतिष्ठा की और तमाम अनुष्ठान होने वाले हैं आज अयोध्या में, जिसमें शामिल भी होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ जाने वाले हैं। और उससे पहले इस खास मौके को लेकर सीएम योगी ने जो बात रखी है वो आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो सालों का संघर्ष था वो खत्म हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही हर राम भक्त के दिल में संतोष का भाव है और ये पीढ़ियों की साधना का फल है। सदियों तक संघर्ष किया गया, उसके बाद ये क्षण आया जब भगवान राम का भव्य मंदिर बना अयोध्या में।
और आज प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ का मौका के